हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक की व्याख्या जानेंगे। आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले हम भगवान का ध्यान करेंगे। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्निर्लं महोधावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिलजगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपश्च कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न वेद्यां येषां शरणमपिश्चन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसद्गुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमवलजं यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समार्धाम समगारङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं याता मुक्तिमजामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्यो भवत्तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। हरे कृष्ण। आइए आज का श्लोक प्रारंभ करते हैं। 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके 9वें श्लोक में कहे हुए अपने वचनों से एक वाक्यता करते हुए आगे के श्लोक में यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म करने और न करने के फल का स्पष्ट विवेचन करते हैं। 13वां श्लोक। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। इस श्लोक का शब्दार्थ यज्ञशिष्टाशिनः अर्थात यज्ञशेष योग का अनुभव करने वाले, संतः श्रेष्ठ मनुष्य, सर्वकिल्बिषः संपूर्ण पापों से, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, तू परंतु ये जो आत्मकारणात् केवल अपने लिए ही, पचन्ति पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, ते वे पापः पापी लोग तो अघम पाप का ही भुंजते भक्षण करते हैं अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। इस श्लोक की व्याख्या। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्म योग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। यह योग ही यज्ञ शेष है जिसको भगवान ने 4थे अध्याय में अमृत कहा है। यज्ञ शिष्टामृत भुजः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः। यहाँ किल्बिषः पद बहुवचनान्त है जिसका अर्थ है संपूर्ण पापों से अर्थात बंधनों से, परंतु भगवान ने इस पद के साथ सर्व पद भी दिया है जिसका विशेष तात्पर्य यह हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संपूर्ण संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म विलीन हो जाते हैं। कामना न रहने से संचित कर्म विलीन हो जाते हैं। जब तक शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उससे वह सुखी दुखी नहीं होता अर्थात उस परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यह प्रारब्ध कर्म का विलीन होना है। फलेच्छा न रहने से क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल देने वाले नहीं होते। यह क्रियमाण कर्म का विलीन होना है। संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।
इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्म को बंधनकारक बताया और चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्य को संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही। इन दोनों श्लोकों में जो बात आई है वही बात यहाँ सर्वकिल विषय पद से कही गई है। तात्पर्य है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। पाप कर्म तो बंधनकारक होते ही हैं, सकाम भाव से किए गए पुण्य कर्म भी फलजनक होने से बंधनकारक होते हैं। यज्ञ शेष का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते। बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुदुष्कृते। अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है। यह कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए स्वयं में कामना है ही नहीं। केवल भूल से शरीर आदि असत पदार्थों के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है। साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे। ऐसे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से मनुष्य अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल ही है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो सकती है। हाँ, अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की मान्यता नहीं रहती, वह मनुष्य जीते जी ही संसार से मुक्त है। ये पचन्त्यात्म कारणात्। अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने का किंचन भी भाव आत्म कारणात् पद के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज़्यादा होती है वह उतना ही ज़्यादा पापी होता है। यहाँ पचंती पद उपलक्षक है, जिसका अर्थ केवल पकाने से ही न होकर खाना पीना चलना बैठना आदि समस्त सांसारिक क्रियाओं की सिद्धि से है। अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है। यहाँ पकाने का तात्पर्य कार्य करने से है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह दूसरे के लिए ही पकाता है। संसार में हमें जो भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, परंतु शरीर को अपना न मानकर इसके आवश्यकतानुसार अन्य जन वस्तु आदि देना और इसको आलसी प्रमादी भोगी नहीं होने देना इस शरीर की सेवा है, जिससे शरीर में ममता आसक्ति नहीं रहती। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी न करे, अपना कुछ भी न माने तथा अपने लिए कुछ भी न चाहे। कर्मफल अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु मात्र का आशय लेना अपने लिए पकाने के अंतर्गत है। इसीलिए भगवान ने 6 अध्याय के पहले श्लोक में अनाश्रितः कर्म फलम पदों से कर्मयोगी को कर्म फल का आशय न लेने के लिए कहा है। सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, जिससे वह योग में स्थित हो जाता है। भुंजते ते त्वघं पापः
इन पदों में भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्मों में वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्युत संचित के रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता रहता है। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि और अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म और अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः रुक जाता है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव: मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है वह सब मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है, इसलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए ही हैं, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए ही हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी भी देश, वर्ण, वेश, आश्रम आदि का क्यों न हो, अपने कर्मों के अनुसार दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वह दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी बद्ध नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिया तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुफ्त में कल्याण होगा। इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेवारी है, उससे अधिक की जिम्मेवारी है ही नहीं। उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी नहीं। अपने पास जितनी वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो कल्याण भी पूरा ही होगा। वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ न कुछ काम करने के लिए ही शरीर की ज़रूरत होती है। अगर कुछ भी न करे तो शरीर की क्या ज़रूरत। इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है। मिली हुई वस्तु के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रत्युत उसी के द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं। शरीर संसार का अंश है, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। संसार से आगे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जा सकते ही नहीं। इनको संसार से अलग कर सकते ही नहीं। इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, प्रत्युत राक्षसपना है, असुरपना है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाले पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी ही रहते हैं, और दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। हरे कृष्ण। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक: मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। अगला श्लोक: अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्णा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपने पिछले श्लोक की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल।